हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के सुमेधा पाठ पुस्तक के पहले अध्याय की जो है सरस्वती वंदना। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हम इसका पहला पद्यांश देखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंथनौ भारत में भर दे। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, हे माँ सरस्वती, हे वीणा बजाने वाली माँ, तू मुझे वरदान दे। मेरे इस भारत देश को तू प्रिय है और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान करते। तो इस पद्यांश में कवि ये कहता है, वीणा बजाने वाली हे माँ सरस्वती, तू मुझे वरदान दे। मेरे इस भारत देश को तू प्रिय है और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। काठ अंध उर्के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योति में निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग करती। इस पद्यांश में कवि कहता है, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति की झरना बहा दे। मन के विकारों का मतलब जो मन में बुरे भाव हैं उनको दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे। तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि जो मनुष्य के हृदय में विभिन्न प्रकार का अज्ञान के बंधन हैं उन्हें काट दे और बहा जननी, तो माँ से कहता है कि जो अज्ञान का रूप लिए है मनुष्य उसको दूर कर दे और ज्योतिमय निर्झर, तो प्रकाश की झरना या ज्योति रूपी झरना बहा दे। अगला है, नव गति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल जलद मंद्रव, नव के नव विहग वृंद को, नव नव पर नव स्वर दे। तो इसमें कवि कहना चाहता है, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख का मतलब कि इनमें नई नई कल्पना शक्ति भर दे, देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। जो कवि कहता है कि इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। अब विशेष रूप से कवि क्या कहता है, तो विशेष रूप से कवि कहता है कि कवि ने माँ शारदा से भारत के लिए स्वतंत्रता का मंत्र, संसार के लिए ज्ञान और कवियों के लिए नई कल्पना तथा काव्य कला की मांग की है। निराला जी की महानता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। सबसे मुख्य बात है कविता में जो निराला जी हैं उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। अब इसके आगे चलते हैं तो अभ्यास की बात करेंगे। इससे पहले तो इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विद्या की देवी सरस्वती हमारे अज्ञान रूपी
अंधकार को दूर करती हैं। जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे दूर करती हैं सरस्वती माँ। अब इसके आगे अभ्यास पर चलते हैं। तो प्रिय स्वतंत्र अमृत, तो उच्चारण करो इसमें। प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र निर्झर प्रकाश कंठ मद्रव बंधन स्तर ज्योतिमय वृंद स्वर विहग। अब आगे है, कविता में कवि किसकी वंदना कर रहा है? तो कविता में कवि सरस्वती माँ की वंदना कर रहा है। कवि क्या काटने की प्रार्थना कर रहा है? तो कवि जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, इसके बंधन स्तर हैं, उसे काटने की बात कर रहा है। अब तीसरा प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या हरने को कह रहा है? तो कवि ईश्वर से जो मेल, जो आपसी भेदभाव और अंधकार फैला हुआ है, इसे हरने की बात कर रहा है कवि, कि अंधकार को हरकर माँ प्रकाश भर दे। प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कवि ने किसी अन्य देवी देवता से वर ना मांगकर बीड़ा वादनी से वर क्यों मांगा है? तो कवि ने अन्य देवी देवताओं से वर ना मांगकर बीड़ा वादनी से वर इसलिए मांगा है क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती माँ ही होती हैं और इनसे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए बीड़ा वादनी से ही वर मांगा जा सकता है। इसलिए कवि ने इस अंधकार को दूर करने के लिए बीड़ा वादनी से वर मांगा है। इस कविता में कवि ने बीड़ा वादनी से क्या वरदान मांगा है? तो इस कविता में कवि ने बीड़ा वादनी से भारत को स्वतंत्रता और संसार के लिए ज्ञान और कवियों के लिए नई कल्पना तथा काव्य कला की मांग की है। जो कवि है उसने बीड़ा वादनी से भारत की स्वतंत्रता की बात की है, अमृत का नया मंत्र भरने की बात की है और संसार के लिए ज्ञान की बात की है और कवियों के लिए नई कल्पना की बात की है तथा इस काव्य कला की मांग की है। अगला है, देवी सरस्वती से कौन कौन सी नई वस्तुएं प्रदान करने की याचना की है? तो देवी सरस्वती से कवि नई गति, नई लय, नई ताल और नया छंद और नए एक सुंदर कंठ के बारे में कल्पना की है और बादल रूपी ज्ञान की कल्पना की है और जो आसमान में या बादल में जो पक्षियाँ उड़ा करते हैं, ऐसी कल्पना कवियों के लिए की गई है। और जो अंधकार के बंधन हैं, उनको काटने के लिए कवि ने प्रकाश की मांग की है। अगला है, देवी किस प्रकार का निर्झर बहाने का अनुरोध किया है? तो कवि ने ज्योतिमय निर्झर बहाने का अनुरोध किया है। तो ज्योतिमय का प्रकाश से परिपूर्ण, जो प्रकाश से पूर्ण होगा वैसा झरना बहाने का प्रयास किया है। जो पाप दोष और अज्ञानता फैली हुई है उसको दूर करने के बाद प्रकाश के झरना बहाने के लिए कहा है। निर्झर का मतलब होता है झरना,
अगला है, दी गई पंक्तियों को पूरा करो। वरदे वीणा वादनी वरदे, तो इसमें वरदे इसमें भरा जाएगा वीणा वादनी वरदे। फिर है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, तो ये आपको मैंने भर के बता दिया। अगला है, नवगति नवलय ताल छंद नौ नवल कंठ नव जल मंद्रो, नव नव के नव बेहक वृंद को नव नव पर नव स्वर दे, तो ये आपको भर के बता दिया। अब है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है? तो प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में किसकी वंदना कर रहा है? तो कवि किसकी वंदना कर रहा है? बार बार बताया है हमने, सरस्वती माँ की वंदना कर रहा है। अगला है, सरस्वती को किसकी देवी कहा जाता है? तो सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध करके लिखना है इनको। तो वीणा है तो वीणा होता है, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, अमृत है तो अमृत होता है, ज्योतिर्मय है तो ज्योतिमय होता है, कलुष है तो कलश होता है, विहग है तो विहग होता है, विहग होता है। अगला है, प्रस्तुत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो सारांश लिखना है अपने शब्दों में। तो अब सारांश की बात करेंगे। तो सारांश की बात करेंगे तो पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सुमेधा से लिया गया है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वीणा वादनी से लिया गया है। इसमें सरस्वती माँ से भारतवर्ष की स्वतंत्रता की मांग की गई है। अब सारांश की बात करेंगे तो व्याख्या का सारांश करके लिखेंगे, कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणा वादनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दो। अंत में कवि कहता है, कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। इसका सारांश हो गया। ये आपका पहला अध्याय समाप्त होता है, सरस्वती वंदना। ये आपको फेयर कॉपी पे करना है। धन्यवाद।